हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो आप सब लोग? मार्केट का मजा आ रहा है क्या मार्केट गिरते हुए देख के? किस किस को डर लग रहा है? सच सच बताना, मतलब कमेंट्स में आके आप बता सकते हो कि किस किस को एक्चुअली में डर लग रहा है इस समय मार्केट को गिरता हुआ देख के। किस किस को लग रहा है कि पोर्टफोलियो दोबारा से बहुत नीचे चले जाएगा एंड जो ट्रेडर्स हैं वो इन्वेस्टर्स बन जाएंगे फाइनली। मार्केट में कुछ पैटर्न्स हैं, उसको देख के अगर आपको और डर लगता है तो मार्केट में यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न था। इसमें इसको थोड़ा छोटा कर लूँ पेन को। सेम पैटर्न हमें मार्केट में यहाँ देखने को मिला, देन अ गैप, देन अ गैप। अब किसको ऑर्डर लग रहा है? मार्केट में सिमिलर पैटर्न्स बन गए जो यहाँ पे गिरावट के टाइम पे बने थे। सेम पैटर्न्स हमें यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। कमेंट्स में बताना आपकी कौन कौन सी पोजीशन है जो डीप रेड है, आपने कहाँ पे कैसे ली थी। अगर मैं उनमें आपकी हेल्प कर सकूंगा, आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लमैटिक पोजीशंस हैं आपकी, तो उनको कमेंट में जरूर बताना। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा विद प्रॉपर एनालिसिस। एंड अगर हो सका तो थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जो हम हमेशा करते हैं, निफ्टी के एनालिसिस की कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए मार्केट से। और हमने फ्राइडे को और सैटरडे को क्या डिस्कस किया था, क्या मार्केट ने उसकी तरह बिहेव किया कि नहीं किया, हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं वॉच लिस्ट बंद कर दूं। ठीक है, तो हमने सैटरडे को जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दी थी, मैंने आपको क्लियरली एक लेवल बताया था, मैंने आपको एक मूवमेंट बताई थी चार्ट के ऊपर जो नेगेटिव थी पोजीशनरी। आप दोबारा सुन सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मार्केट एक कुछ इस तरह से एक पैटर्न बना रही थी एंड मार्केट, मैंने आपको कहा था कि 17,170 तक आनी चाहिए। बहुत क्लियरली ये बात हुई थी, मुझे लेवल्स भी याद है, मैंने लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है, हटाई नहीं है वहां से। तो 17,170 का लेवल हमने डिसाइड किया था कि मार्केट आ सकती है। उसके दो सिनेरियोज डिस्कस किए थे हमने। दोनों सिनेरियोज में से कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट से 17,170 प्राइस, दैट वाज वेरी क्लियर। उस लेवल की सिग्निफिकेंस क्या थी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने वीडियो में जो मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया था, उस तरह से ट्रेड कोई भी नहीं बनी। लेकिन दिन में एक रेगुलर टेलीग्राम सपोर्ट है मेरी, यहाँ पे मैं एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। वहां पे हमने एक ट्रेड ली सबने, जिसमें हमने कॉल की ट्रेड ली, मार्केट को बिल्कुल बॉटम पे उठाया एंड बढ़िया से 70-80 पॉइंट प्रीमियम में 17,000 की जो पुट कॉल थी, कॉल ऑप्शन थी, उसमें बढ़िया से 70 to 80 पॉइंट्स मैक्सिमम लोगों ने कमाए। आई टुक अराउंड 40 और 50 पॉइंट्स ओनली। यानी मैंने रेगुलर आपको टाइमली अपडेट किया, ऐसा नहीं कि होने के बाद, होने से पहले मैंने आपको बता दिया था विद रीजंस दैट व्हाई आई थिंक दैट देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन था उस समय। तो अब हुआ क्या, मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट 17,170 पे आ सकते हैं। अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। पहले देखते हैं आज हुआ क्या मार्केट के अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। कुछ लोग एक्चुअली में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे पहले 5-10 हजार का लॉस हुआ, देन उसको प्रॉफिट में ले आए उसी दिन में 7,000 पे, देन दोबारा से लॉस कर दिया 8,000 रुपए का। देन एट द एंड ऑफ द डे 2-3 हजार या तो प्रॉफिट हो जाता है या 10-20 हजार पे लॉस हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो एक्चुअली में आपके लिए है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से परेशान हो तो मैं आपको उस चीज का आज एक सोल्यूशन दूंगा, आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। बट इट्स मोर ऑफ साइकोलॉजिकल, उसके लिए हम अलग से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए एक ब्रीफ दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या दिखा चार्ट के अंदर जिससे हमें लगा कि मार्केट ऊपर जा सकती है। मैंने एनालिसिस शेयर किया था दो, मैं वो भी कवर करूंगा। अब हुआ क्या मार्केट के अंदर ये समझते हैं। समझना बहुत जरूरी है कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। भाव भगवान से प्राइस इज द किंग, इससे कोई कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन प्राइस मूव किस तरह से कर रहा है। हमने बात की थी कि अगर मार्केट 17,170 के पास, 17,17170 के पास गैप डाउन खुलती है ऊपर एंड एक पहली ग्रीन कैंडल बनाती है, तो हम एक बड़ी ग्रीन कैंडल देख सकते हैं। क्या ऐसा हुआ? मार्केट एग्जैक्टली ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्टली उस लेवल पे खुली एंड पहले ही 5 मिनट में नीचे चली गई। तो हमारी ट्रेड तो ट्रिगर नहीं हुई। उसके बाद यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट हाउ ब्यूटीफुली प्राइस एक्शन वर्क, डिमांड एंड सप्लाई किस तरह काम करती है। ठीक है, मैं उसके लिए आपको पहले लेके जाता हूँ कि इसका रेलिवेंस क्या है। इसका रेलिवेंस है ये वाली कैंडल, ये जो आपको कैंडल दिख रही है यहाँ पर,
इसका जो लो था वो था 17,166। हमने लेवल सेलेक्ट किया था 17,170। मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल है टू वॉच। मार्केट एग्जैक्टली इसी एरिया पे खुली, गैप डाउन हुई और बिल्कुल सेम उसी एरिया पे खुली। दैट्स अ गुड थिंग, राइट? तो जैसा एनालिसिस किया मार्केट, वैसा ही मार्केट ने बिहेव भी किया। खुलने के बाद मार्केट एग्जैक्टली नीचे आ गई पहली ही कैंडल में। जो एरिया की हम बात कर रहे थे, जो सपोर्ट की तरह काम कर सकता था, उसने मार्केट को नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से रेजिस्टेंस की तरह उसे होल्ड किया। सो ये कंसेप्ट मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में समझाता हूँ, बताता हूँ और काफी टाइम से बताता हूँ कि दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड चेंज ऑफ पोलैरिटी। एंड ये बेस है टेक्निकल एनालिसिस का। ये बेस है किसका? टेक्निकल एनालिसिस का। कि जो सपोर्ट अगर टूट जाए तो देयर आर चांसेस दैट इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस, एंड जो रेजिस्टेंस अगर टूट जाए तो देयर आर चांसेस इट विल वर्क एज अ सपोर्ट। ये टेक्निकल एनालिसिस का वन ऑफ द रूल है, ठीक है? तो एंट्री तो ट्रिगर नहीं हुई। उसके बाद मार्केट जब कहीं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें रेगुलर अपडेट देता हूँ। जो मैं बताने वाला हूँ मैंने उसको आपके जो चैनल है उसमें बताया था मैंने बहुत क्लियरली, एंड मार्केट ने कुछ उस तरह से ही काम भी किया। इस जगह पर जब मार्केट एग्जैक्टली इस जगह पर थी, इस जगह पर थी, आई सेड दैट मार्केट का रिस्क टू रिवॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सुपर इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सुपर 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 इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड स्पॉइल्ड अप है तो आपकी ट्रेड लेनी बिल्कुल भी नहीं बनती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1 टू रिमेंबर, जिसे आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा, आप ट्रेड नहीं करोगे। और अगर आप इन चीजों को इग्नोर करने लग गए, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड जहां पे अच्छा नहीं मिल रहा और उस ट्रेड को आप इग्नोर करने लग गए, तो 50% आपकी आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। यू हैव टू वेट फॉर दी ट्रेड टू अकर। मैंने आपको यहाँ पे ये बोला कि मार्केट का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत खराब है। व्हाट डज आई मीन बाय दैट? मार्केट रेगुलरली यहां से गिरती 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 एक गैप डाउन दिया ऐसे, एंड मार्केट यहाँ पे आ गई। किसी भी जगह पर मार्केट ऊपर नहीं गई, यहाँ पे भी नहीं गई, यहाँ पे भी नहीं गई। जो लोग इतने ऊपर से बैठे हैं, अभी वो ऊपर का चार्ट नहीं देख रहे हैं, हो सकता है ऊपर से और गिर रही हो, लेकिन जो लोग ऊपर से बैठे हैं वो कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे क्या? क्या उनको पैसा वापस नहीं चाहिए मार्केट से? द आंसर इज यस। जब मार्केट गिरती है, किसी ने मुझसे पूछा पुश फेज क्या होता है? जब मार्केट गिरती है वो ऐसे चलती है। हमारा ट्रेंड क्या है? हमारा ट्रेंड डाउन है। तो पुश फेज इज जो ट्रेंड की तरफ मूवमेंट होती है, दैट इज पुश, एंड दिस इज पुल। खींचना, पुल, पुश, धक्का देना, पुल, पुश। इस तरह से मार्केट एक बड़े पुश फेज में थी, मैंने ये भी क्लियरली चार्ट में कहा था। एंड यहां पर एक पुट लेना नहीं बनता था। मार्केट उसके बाद थोड़ा सा नीचे गई एंड मार्केट ने एक बेस बनाया, ठीक है? यहां पे जब मार्केट इस जगह पे थी, इस सर्कल एरिया में थी, मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी है। उसके दो रीजन मैंने आपको दिए। वन, द इन्वर्टेड एच एन एस पैटर्न, द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिला। सेकेंड, द बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है? बुलिश डाइवर्जेंस थी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका ऑलरेडी एक पुश फेज में होना, पुल बैक ना आना, तो ये भी एक तरह से इंडिकेटर है, ठीक है? आपको आरएसआई वगैरह यूज ना भी करो तो ये भी एक इंडिकेटर है कि मार्केट ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है। जब मार्केट ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है, कब तक गिरेगी? कब तक गिरेगी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कब तक गिरेगी और सब चुपचाप कॉल बाय करो, नहीं। वी नीड टू सी सम अदर सिग्नल्स बेसिस प्राइस ओनली, जो कि हमने यहाँ पे देखे। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे। इसमें हमने एक बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट लगाया है, जो मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर किया था। मैं आपको दिखा देता हूं जिसने नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, ये वाली जो मैंने सर्कल की है, तो आपको 100% देखनी चाहिए। 100% देखनी चाहिए। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको ये वीडियो पक्का देखनी चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग जो यू शुड नो। और आप इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना, बैक टेस्टिंग करते हुए, ना कि रियल मार्केट में। पहले पहले बैक टेस्ट करना, पुराने चार्ट्स खोल के देखना, देखना कितनी ब्यूटीफुली काम करती है। इट वर्क्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 90%, मिनिमम 90% केसेस में काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है। और इससे आप इजीली 5% टू 10% तो इजीली कमा सकते हो। जो लोग इस ग्रुप के मेंबर हैं, जो इसको ऑलरेडी यूज करते हैं, उनको पता है हम किस चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको इसको जरूर देखना चाहिए, और अगर आपने इसको देख लिया है ऑलरेडी, आपको इसको एक बार फिर से देखना चाहिए आज, कि हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क।
सो दैट आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज घुस जाए और आपको ये चीजें नेचुरली दिखनी शुरू हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट में हमने क्या देखा। उसके लिए आरएसआई को मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ले आता हूँ। अगर आप देखो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत लर्निंग वाली वीडियो है ये। आप देखो तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस लगातार नीचे गिरता आ रहा है जितने भी लोज हैं, लेकिन जो आरएसआई है वो लगातार क्या कर रहा है, ऊपर गिरता जा रहा है। एंड ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था उस टॉप सीक्रेट वाली वीडियो में। इस कंसेप्ट में सिर्फ यही नहीं है, ऐसे 5 कंसेप्ट और हैं इस वीडियो में जो आपको समझने चाहिए। दिस वॉज रीजन नंबर 1। किसी ने पूछा क्या सिग्नल था, पहला सिग्नल तो यही था कि प्राइस गिर रहा है, ठीक है, डाइवर्जेंस, नीचे आरएसआई बढ़ रहा है जैसे डाइवर्जेंस। सेकेंड सिग्नल वॉज लगातार पुश फेज, ऐसा नहीं होता, ठीक है, प्राइस भी बोल रहा है कि मैं ओवर स्ट्रेच्ड हूं, ये भी बोल रहा है मैं ओवर स्ट्रेच्ड हूं। एंड थर्ड सिग्नल विच वॉज, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक लेवल ड्रॉ किया, ये जो ग्रे लेवल देख रहे हो, नीचे देखा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। प्राइस जैसे ही उससे ऊपर गया उसके बाद उसने इजीली कौन सा लेवल अटेन किया, 17,170। एंड अगर आपको याद हो, ये वही लेवल है जो हमने पिछली वीडियो में शेयर किया था। उस लेवल पे एग्जैक्ट जाके जो सपोर्ट थी पहले, दोबारा से रेजिस्टेंस का काम किया उसने, एंड प्राइस फिर से गिर गया। ठीक है, प्राइस फिर से गिर गया। सो दिस इज हाउ वी गॉट दिस मूव। अब अगर आपको ये मूव कैच करनी होती, ये नीचे गिरती हुई भी, तो आप कैसे करते हैं? अगर आपको ये मूव कैच करनी होती नीचे गिरती हुई तो कैसे करते हैं? ठीक है, आई एम नॉट डूइंग पोस्टमार्टम, बट आपको चार्ट समझ में आना जरूरी है सो दैट आप उसको आगे अप्लाई कर सको। अभी का दिन गया, लेकिन आगे कैसे अप्लाई करना आप देख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर जो ट्रेंड शिफ्ट देखा वो हमने यहाँ से देखना शुरू किया। मार्केट ऐसे ऊपर गई, ऐसे गई, ऐसे गई। हमें एक चीज बहुत क्लियरली पता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मींस सेल ऑन राइज। मतलब मार्केट ऐसे आती है, राइज होती है, सेल, राइज होती है, सेल। लेकिन ये सेल का जो सिग्नल है वो कब आएगा, वो कैसे पता लगेगा, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ पे टेम्पररी मोमेंटम शिफ्ट किया एक गिरती हुई मार्केट में अप ट्रेंड का। ठीक है, छोटा सा अप ट्रेंड जो हमें यहाँ मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद मार्केट ने कुछ कंसोलिडेट किया। अगर मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ होती तो मार्केट इतना टाइम तो पहली बार यहाँ पे कंसोलिडेट ना करती, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करना था। अगर इसको ऊपर जाना था तो इतना टाइम इसको रुकने की जरूरत नहीं थी। मार्क माय वर्ड्स, आप पिछले चार्ट खोल के देख सकते हो, ऐसा जरूरत नहीं थी। उसके बाद मार्केट ने जब ये पहला आपको सिग्नल दिया यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का कि मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ कमी है, उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल देने के बाद यहाँ से फिर से गिरना शुरू किया। एक ट्रेंड लाइन जो मार्केट ने यहाँ पे बनाई थी ये कंसोलिडेशन से, और यहाँ पे मार्केट ने उसको साथ ही ब्रेक किया, तो आप इजीली इस मूव को भी पकड़ सकते थे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने बताया इसको पकड़ने के। सेकेंड पॉइंट वॉज, जो मैं हमेशा प्रीच करता हूं, कि मार्केट एक मेजर रेजिस्टेंस से गिर रही थी, उसके बाद मार्केट नीचे आई, कुछ कमजोरी, कुछ वीकनेस दिखी, इसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस हाई से पहले से नीचे गिर रही है। दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ वीकनेस। लेकिन इसमें एंट्री तब तक नहीं बनती थी, ये जो मैंने ग्रे एरिया मार्क किया है, एटलीस्ट या तो ये ब्रेक हो जाए, या अगर आप बहुत जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हमें जरूरी था। आई हैड अ फोन कॉल एट दैट टाइम, सो मैं इसको मतलब यू कैन से कैच नहीं कर पाया, लेकिन दिस कुड हैव बीन गॉट लाइक दिस। नाउ इट्स मच ऑफ लर्निंग। नाउ लेट अस टॉक दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मार्केट टुमारो। ठीक है, उसके लिए पहले हम आर्ली भी जाके देखते हैं हमें किस तरह का ट्रेंड, किस तरह का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, अब गाइज ये चीज बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। मैंने आपको ये बताया कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती है, मार्केट एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी और वापस ऊपर आएगी आएगी, नो, ऐसा नहीं। मार्केट नीचे जाकर टाइम स्पेंड भी कर सकती है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस प्राइस करेक्शन, राइट। सो जरूरी नहीं है कि मार्केट ये वाला सॉरी ये वाला मूवमेंट लेगी लेगी, मार्केट ये वाला मूवमेंट भी ले सकती है। ठीक है, तो हमें दोनों सिनारियोस को ध्यान में रख के चलना है। हमें पता है कि प्राइस आर्ली के ऊपर यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट किया, नीचे गिरा एक ही सांस में। व्हाट आर द टू एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द टू एक्सपेक्टेशन, मेरे चार्ट समझने की कोशिश करो। 17,170 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। एक्सपेक्टेशन नंबर 1, पोजिशनल बात कर रहा हूं, कि मार्केट इस लेवल तक आए। Why this level? Because this level was a support level. यहाँ से हमें एक ब्रेकडाउन मिला था, मार्केट रीटेस्ट करने यहाँ पे आ सकती है। दिस इज एक्सपेक्टेशन नंबर 1।
सेकंड एक्सपेक्टेशन कैन बी मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड करे और अगर इसको नीचे गिरना है तो इस रेंज का ब्रेक डाउन करे। ठीक है, दिस इज सेकंड एक्सपेक्टेशन। दोनों में से कुछ ऑब्वियसली होगा, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है अब ये समझते हैं। ठीक है, मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको ट्रेड कैसे करना है समझते हैं। उसके लिए हम चलेंगे 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर एंड जल्दी से इस वीडियो को खत्म करेंगे। अब हमें पता है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, हमें पता है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है? बियरिश, मार्केट नीचे गिर रही है। एक क्लियर कट सी हमें एक रेंज देखने को मिल रही है, इस तरह से कुछ। आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे, आपको चार्ट बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएगा। एक क्लियर कट से हमें एक रेंज देखने को मिल रही है, बहुत इजी सिनारियो है। कॉल के बारे में तो नहीं सोचना है जब तक मार्केट इस दो एरियाज को ब्रेक आउट नहीं देती है। कॉल के बारे में नहीं सोचना है जब तक मार्केट इस दो एरियाज को ब्रेक आउट नहीं देती है। तीनों सिनारियोज में अलग हमारा स्टडी रहेगी, तीनों सिनारियो में अलग काम करेंगे हम। उसके लिए हम पहले डेली में चलते हैं, कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मार्केट में हमें कोई नियरेस्ट की लेवल देखने को मिल रहा है। व्हाट आई कैन सी इज दिस लेवल। मार्केट में एक ये लेवल है, ये लेवल कौन सा है? 16,790, मतलब 16,800 की विंडो हमें ओपन दिख रही है। हमें 16,800 की विंडो ओपन दिख रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे आ जाएगी। बट क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एकदम से कल के दिन में ऐसा आ जाएगी? ऐसा नहीं लगता मुझे पर्सनली। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो मार्केट ने जब सिमिलर काइंड का पैटर्न यहाँ पे बनाया था, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, उसके बाद एक ब्रेक आया था, उसके बाद एक ब्रेक आया था मार्केट के अंदर। तो क्या कल भी हमें एक ब्रेक देखने को मिल सकता है? लेट अस सी, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में है। क्या मार्केट कल भी उसी रेंज में रहेगी, इसको डिसाइड करते हैं। लेकिन हमें एक लेवल दिख गया, जो एक विंडो ओपन है 16,800 की, जिसके आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। ठीक है, चार्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, लेकिन ऐसे एकदम से आ जाएगा, दिस इज नॉट सर्टेन। ठीक है, अब बात करते हैं, जल्दी से वीडियो खत्म करेंगे। अब हमने एक लेवल आइडेंटिफाई किया नीचे 16,800 का। उससे पहले मुझे कोई इंपॉर्टेंट लेवल देखने को नहीं मिल रहा, आप खुद देख सकते हो। इतना कोई इंपॉर्टेंट लेवल उससे पहले नहीं है। ठीक है, एक गैप है, मार्केट थोड़ी देर हॉल्ट ले सकती है 16,900 के अराउंड। ठीक है, 930 के अराउंड, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितना वो लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, ठीक है, तो एक ये जो पिछला हमारा वो था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन थी, ये वैसे ही आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहां से रेजिस्टेंस फेस करके इसको ब्रेक कर देती है, इसको ब्रेक कर देती है, तो हम एक पुट की कॉल में बैठ सकते हैं। कॉल के लिए, कॉल ऑप्शन के लिए हम अभी नहीं सोचेंगे, बट इन पुट की ऑप्शन में हम बैठ सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस जगह पे कहीं पे भी टाइम स्पेंड करने के बाद, यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहां से गिरती है और ब्रेकडाउन के ऊपर हम यहां पर एक पुट की ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने बचना है फेक ब्रेकडाउन से, फेक ब्रेकडाउन मतलब कई बार ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जाती है और अगली कैंडल में वापस ऊपर चली जाती है, और जिसने यहाँ पे पुट लिया होता है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर आपने उससे बचना है तो आपको पता है कि मार्केट नीचे जाके ऐसे ऊपर आएगी, आपको वेट करना है मार्केट नीचे जाए, यहां पर कुछ रिजेक्शन दिखाए। रिजेक्शन का मतलब है एक बड़ी रेड कैंडल। रिजेक्शन कैंडल ऐसी हो सकती है, ऐसी एक रेड कैंडल हो सकती है, लेकिन ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई कैंडल हमें दिखती है, मार्केट यहाँ पे कुछ डबल टॉप काइंड ऑफ सिनारियो बनाती है, हम तभी पुट के लिए जाना पसंद करेंगे, बिकॉज फेक ब्रेकआउट से बचना है हमें यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ सिनारियो ऑफ फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन इस एरिया के नीचे है, मतलब ये जो एरिया है हमने आइडेंटिफाई किया है, इसको हम देख लेते हैं क्या है। दिस इज 16,976 टू 16,985। अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन इस एरिया के नीचे है, तब भी मार्केट जब तक ऐसे पुल बैक लेके वापस आके टाइम स्पेंड नहीं करती यहाँ पे गाइस, बिकॉज ब्रेक डाउन फेक हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए जब तक मार्केट यहाँ पर हमें टाइम स्पेंड करके नीचे जाती नहीं दिखती, तब तक हम पुट बाय तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो ब्रेक डाउन करेगी तब हम पुट बाय कर लेंगे और एक पोजीशन में बैठ जाएंगे। स्टॉप लॉस नियरेस्ट टू दी एंट्री ओनली, मींस ग्रे एरिया के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर मार्केट खुलती है गैप अप। अगर मार्केट खुलती है गैप अप यहाँ पे कहीं पे, तो हम कहीं पे भी कॉल का अभी तो नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज मार्केट एक बड़ी रेंज में है। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर मार्केट यहां से इस बड़ी रेंज में गैप अप खुलने के बाद ऊपर चली जाती है,
ठीक है, और यहाँ पे इस एरिया का सपोर्ट लेती है। जैसे हमें आज दिखा कि मार्केट नीचे आई और इस एरिया का रेजिस्टेंस लिया, अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद इस एरिया का सपोर्ट लेती नजर आती है, हम उसी सिचुएशन में एक कॉल में बैठेंगे, ओनली इन दैट सिचुएशन। ठीक है, बट क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी? क्या कल भी एक कैंडल ऐसी बन सकती है जो इसी रेंज में बंद होके रह जाए? ये हम कल देखेंगे। लेकिन हमने अपनी ट्रेडिंग जो है, अपना सेटअप जो है वो तैयार कर लिया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। वन मोर थिंग, आज मैंने आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया था, जो एक बियरिश चार्ट था, वो मैंने आपको यहाँ शेयर किया था। इट्स नॉट अबाउट कि मैं सिर्फ बुलिश चार्ट शेयर करता हूँ, मैं बियरिश भी चार्ट शेयर करता हूँ। हम ऑल्सो अवेलेबल हैं एट स्टॉक ट्विट्स। आपको सबको यहाँ पे हमें फॉलो करना चाहिए, मुझे फॉलो करना चाहिए। आप देख सकते हो कि अपडेट करने के बाद इस स्टॉक में बियरिश मूवमेंट है। इस स्टॉक ने 1.63% का डाउनफॉल दिया, मींस जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसी की तरफ इसने काम किया। तो आपको इस आज एक स्टॉक दिया जिसको एफएनओ ट्रेडर्स पसंद करते हैं, बिकॉज ये एफएनओ सेगमेंट का एक स्टॉक है। तो इसमें अगर आप लोग ऑप्शन या फीचर्स करते हैं तो इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। आपको स्टॉक ट्विट्स पे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, पीएचआई स्टॉक्स नाम से। आप मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। आपको एक्चुअली में काफी एडवांटेज उस चीज की मिलने वाली है। ठीक है, हम सेम नाम से टेलीग्राम के ऊपर भी हैं। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। आपको लाइव सपोर्ट पूरी मार्केट के टाइम पे मिल जाएगी। So this is all from my side for today with a lots of learning. I hope you guys like this video. If you liked it, kindly comment what you liked it, and what's one more important thing. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी ट्रेड कोई फंसी हुई है, कोई स्टॉक में आप फंसे हुए हैं, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। I'll try to help you guys. I'll see you guys in the next video. Till the time, take care. Bye bye.